नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की वेट लिफ्टर कुमारी ज्ञानेश्वरी यादव की प्रतिभा को राज्य सरकार के प्रोत्साहन से नई उड़ान मिल गई है, जिसके लिए वेट लिफ्टर ने राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर उनका आभार जताया है। कुमारी ज्ञानेश्वरी ने सीएम का आभार जताते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मुझे पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति मिल गई है, जिसने खेल प्रतिभा में नया जोश भर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ शासन जहां पढ़ाई लिखाई को लेकर इतना गंभीर दिखाई दे रहा है, जगह जगह कॉलेज और स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। शक्ति की बहुप्रतीक्षित मांग शासकीय कन्या महाविद्यालय शुरू होने जा रहा है, लेकिन पहले ही उसमें बहुत सारी परेशानियां सामने आने लगी हैं। बता दें कि पहली बारिश से ही महाविद्यालय के सामने मैदान में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे छात्राओं को महाविद्यालय पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालय प्रशासन ने इस समस्या के बारे में उच्च अधिकारियों से बात करने की बात कही है। वहीं बीजेपी नेता इसे सरकार की नाकामी बता रहे हैं। इससे तो बहुत लगता है कि बहुत परेशानी हो सकती है बच्चों को, लेकिन ये इतने दिनों तक मतलब क्लास लगना स्टार्ट हुआ है, एडमिशन का काम चल रहा है, तो अभी तक ऐसा देखने को नहीं आया था। लेकिन आज बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ का मैदान भरा हुआ नजर आ रहा है। पहले तो कॉलेज की बिल्डिंग की व्यवस्था करनी चाहिए भूपेश सरकार को, जो कांग्रेस की सरकार है, उसके द्वारा बिना सोचे समझे कहीं पर भी कुछ भी महाविद्यालय खोल दिया जा रहा है। अभी नवीन शासी कन्या महाविद्यालय शक्ति जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के पीछे वाले में जो खोला गया है महाविद्यालय, वो बहुत ही सामने जो है पानी से भर गया है लबालब। वहीं ग्राम पंचायत पंचवधार में कोरोना काल के पहले विगत 15 वर्षों से लगातार अपेरा लगाया जा रहा है, जिससे गांव में अशांति का माहौल भी बना हुआ है। इसी कारण अपेरा उड़ीसा से लाया जाता है और उसमें रंगारंग कार्यक्रम के नाम पर अभद्रता पूर्वक अश्लील डांस किया जाता है, जिसे परिवार के साथ बैठकर देखने में बहुत ही लज्जा और शीर झुक जाता है, जिस कारण इसे ओडिशा के बरगढ़ जिले के कलेक्टर द्वारा पूर्ण रूप से करीब 20 वर्षों से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बावजूद भी अपेरा उड़िया नाटक वाले छत्तीसगढ़ में और ओडिशा के सीमांत जिले जैसे सारनगढ़, भिलाईगढ़ और रायगढ़ से को खास कर आते हैं और अपना रंग दिखाते हैं। वहीं कोटा विधानसभा में हर खबर की टीम ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खास कवरेज किया। वहां के सरपंच और नागरिकों से चुनाव के संबंध में चर्चा की है। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, हर खबर के साथ मैं हूं हरीश मारवा। आज कोटा विधानसभा के नवापारा में है। यहां पर जानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा ने इस समय हम जानते हैं कि विधानसभा आगामी समय में विधानसभा के साथ में लोकसभा का चुनाव है। किस तरह से तैयारियां चल रही है, क्या किन नेताओं को पसंद किया जा रहा है, आइए इनका हम सुनते हैं। हमारे बीच में पार्षद महोदय हैं जो कि वार्ड नंबर 10 रतनपुर के, साथ ही जनपद सदस्य प्रतिनिधि है भानु प्रताप कश्यप जी, और अन्य हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी राय लेते हैं कि किस तरह से आगामी जो चुनाव है उनमें जनता की प्रतिक्रिया किस तरह की हो सकती है। नाम बताइएगा। भागवत प्रसाद मधुकर। अच्छा, कहाँ रहते हैं? रतनपुर वार्ड नंबर 10 नवापारा। ये बताइएगा कि आगामी समय में जो विधानसभा चुनाव है इसकी तैयारियां किस तरह से चल रही है, क्या प्रतिक्रिया जनता की इसमें देखा जा रहा है? अब हम लगातार विधायक बनाए हैं रेणु जोगी को, लेकिन चुनाव के बाद उनका दर्शन नहीं मिलता।
अच्छा अच्छा। और किसी प्रकार की अब गरीब परिवार रहते हैं यहाँ, किसी प्रकार की कोई काम आ जाता है तो उनको ढूंढना पड़ता है, फिर भी बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करवाना। तो इसके लिए क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं? इसके लिए एक तो जो भी क्षेत्रीय विधानसभा कोटा का विधायक बने, उन्हें खासकर पब्लिक को खास टाइम देना चाहिए, रतनपुर में हेडक्वार्टर रखना चाहिए एरिया के आम जनता के लिए, ताकि काम और शिकायत सुचारू रूप से सब हो सके। जी जी जी। अच्छा, जैसे कि कहते हैं कि भाजपा का शासनकाल है, बिलासपुर के लोकसभा के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, हाँ, तो उनका कार्यकाल कैसा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो ठीक ही हैं, थोड़ा गंभीर मिजाज के आदमी हैं, अच्छा लगता है हमको। मैं एक दो बार मुलाकात किया हूँ और कुछ पब्लिक का काम भी करवाया तो तुरंत फोन करके किया भी है। मैं खुशहाल चंद अनुरागी, पार्षद वार्ड क्रमांक 10, नगर पालिका रतनपुर। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो हमारे कोटा विधानसभा के जो सक्रिय रूप से कई वर्षों से यहाँ पर राजनीति के क्षेत्र में विधानसभा के जो दावेदार हैं रेणु जोगी, तो समय पर नहीं आना इनकी शिकायत है, तो क्या ये क्या सही है? देखिए, अब वो विगत 3 पंचवर्षीय से लगातार विधायक बनते आ रही हैं और क्षेत्र में निष्क्रिय विधायक होने के कारण यहाँ के कार्यकर्ताओं में हमेशा राजी रहा। जब कांग्रेस में थे तो अभी तो जनता जोगी में भी मिल गई है, तो विधायक होने से यहाँ पे कोई गरीब जनता का काम या विधायकों को जैसे आना चाहिए वार्ड में, किसी का समस्या लेना चाहिए, तो उस तरह के विधायक, सक्रिय विधायक कोटा में नहीं है। यहाँ कुछ भी काम कराना पड़ता है तो कहीं कोई दूसरे लीडर्स के पास जाके काम कराना पड़ता है। मैडम को जब देखो तब रायपुर, दिल्ली इधर ही रहती है, निष्क्रिय है क्षेत्र में विगत 2 पंचवर्षीय से। उनका स्वास्थ्यगत कारण रहे या कुछ। आप कांग्रेस के, मैं कहा जाए कि आप कांग्रेस के मतलब प्रतिनिधि हैं और पार्षद भी हैं, तो किस तरह से सेवा मतलब अपने क्षेत्र का कर रहे हैं आप? अब हम अपने क्षेत्र में जो हमारा निकाय का कार्य है, साफ सफाई, राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए नगर पालिका निगम रतनपुर को दिए हैं। उन्हीं से सभी वार्डों में विकास कार्य इसी पैसे से कराया जा रहा है। अभी कहा जा रहा है कि सबसे महत्वाकांक्षी जो योजना है कि नरवा, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी, इसके द्वारा रोजगार उपलब्ध हुआ है, महिलाओं को रोजगार मिला है और इसमें कई तरह की खामियां भी बताई जा रही हैं। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये जो सरकार जो योजना चला रही है, ये बहुत ही अच्छा योजना है, जिससे कि गरीब ग्रामीणों को आर्थिक आय की वृद्धि हो रही है। जैसे कि गोबर सरकार खरीद रही है, 4 रुपये 5 रुपये किलो के दर से गोबर और गौमूत्र, ये सब शासन के काम किसान से खरीद रही है, तो उससे भी बहुत आर्थिक स्थिति से किसान स्ट्रांग हो रहे हैं उससे, कि उनको गोबर से फ़ायदा हो रहा है, गौमूत्र से फ़ायदा हो रहा है, और नरवा, गरुआ, घुरुआ बाड़ी के तहत जो शासन योजना चला रहा है उससे गांव के लोगों को लाभान्वित तो हो रहा है। भानु प्रताप कश्यप, कृषि सभापति प्रतिनिधि, जनपद पंचायत कोटा। जनपद क्षेत्र क्रमांक 12 प्रतिनिधि होने के नाते कोटा विधानसभा में अभी तक के जो विधायक बने हैं 3 पंचवर्षीय से हैं श्रीमती रेणु जोगी। इनके पति प्रथम मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय अजीत जोगी। जब अजीत जोगी थे तब वह सक्रिय थे और उसके बाद अभी तक निष्क्रिय देखा जा रहा है। स्वास्थ्यगत भी एक कारण है, दूसरा उनका भी इस क्षेत्र में रहना नहीं हो रहा है। वर्तमान में रायपुर में ही रहना हो रहा है। उनके प्रतिनिधि लोग बीच बीच में आते हैं, लेकिन हमारा जनता से संपर्क छूट जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र की मूलभूत समस्या है, जैसे सड़क है, नाली है, बिजली है, और क्षेत्र में और जितने भी विकास होना है वह अवरुद्ध पड़ा हुआ है। वर्तमान समय में राज्य में कांग्रेस की सरकार है। 4.5 साल की सरकार हमने जो देख रहे हैं, इसमें
किसानों के लिए उसने 25 रुपये में खरीदने का जो वादा किया था वह तो अपने वादे में खरा उतरे हैं, लेकिन उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80% राशि भेजे हैं। शेष जो राशि है वह राजीव गांधी न्याय के तहत किस्त में दिया जा रहा है। पिछले समय भी एक किस्त छूटा था, आज वर्तमान में एक किस्त छूटा हुआ है, लेकिन वह किस्त कर्ज लेकर देना पड़ रहा है। हमारा यह कहना है उसके लिए कोई सुव्यवस्थित या अपना कोई विशेष पैकेज नहीं बनाया है। वर्तमान में नरवा घुरवा बारी जो चल रही है, यह जो योजना है इसमें गौठान में गाय नहीं दिख रही है। वर्मी कंपोस्ट तो जरूर बना रहे हैं, गोबर खाद जरूर वहाँ निर्माण किया जा रहा है, गौमूत्र भी देखा जा रहा है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ग्रामीण में वह नहीं दिख रहा है। न ही वहाँ मवेशी हैं। यदि किसान के घर में गाय है और जो शेष जो गाय आज सड़क पे जो दिख रही है, दिखाई पड़ रही है, और राज्य में 10,000 गौठान बने हैं, लेकिन यदि उसमें शिफ्टिंग का कार्य जवाबदारी किसका है? यदि प्रशासन निर्देश करे शासी कर्मचारी को, साथ में ग्रामीण जन भी मिल करके उसके लिए सजग होना चाहिए कि गौ हमारी माता है, गाय को हमको अपने घर से नहीं छोड़ना चाहिए, और जो गाय छूट गई है उस गाय को व्यवस्थित हम लोग गौठान में रखें। इसमें जनता की भी विशेष जवाबदारी है, साथ में राज्य सरकार की भी जवाबदारी है। उसको मिलकर यदि करते कि यह योजना निश्चित सफल होता, लेकिन इसमें सरकार विफल दिखाई पड़ रही है। आने वाले समय में हमारे कोटा विधानसभा में जो प्रत्याशी आ रहे हैं, निश्चित ही हारने के बाद इस क्षेत्र से चले जाते हैं, और जीता हुआ भी जो प्रत्याशी आते हैं वो भी यहाँ नहीं रहते, वो भी रायपुर और बिलासपुर में ही निवास करते हैं, जिससे हमारा संपर्क टूट जाता है। यह न टूटे। आने वाले समय क्रम में यही कहना है कि जो भी प्रत्याशी दावेदारी करे क्षेत्र में, कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, उनको इस क्षेत्र में निश्चित ही बना रहना चाहिए, ताकि जनताओं के जैसे मूलभूत सुविधा है, तहसील में काम है, एसडीएम में है, कलेक्टर में है, जैसे किसानों के लिए जमीन में फौती नामांतरण का काम है, और उनको बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए जो जाति प्रमाण पत्र बनाना है, ऐसी जो मूलभूत सुविधा है उससे वंचित ना होना पड़े। क्षेत्र में जैसे लो वोल्टेज की समस्या रहती है, ट्रांसफार्मर लगाना है किसी वार्ड में या गांव में, तो वह सुविधा हमको मिल सके। साथ में सड़क की जो हालत खराब है, ज़्यादा नहीं है तो उसमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे जो मेन मार्ग से जो पहुंच मार्ग होते हुए, जैसे आपको मेरे क्षेत्र में देखेंगे तो महुंदा से लेकर बछाली खुर्द जो सड़क बनी हुई थी पहले डामरीकृत, आज विगत 15 वर्ष से नहीं बनी है। वर्तमान में नवा गांव से पानी टंकी की ओर अब जाएंगे तो 2 किलोमीटर उसमें सड़क नहीं बनी है। एक अभी वर्तमान में देखा जाए तो मुख्य मार्ग रतनपुर से कोटा की ओर जो है उसमें काल्हा मार्ग के पास पुल टूटा हुआ पड़ा है। यदि सरकार इसको 6 महीने पहले उसमें संज्ञान लेते तो वहाँ पुल नहीं टूटता, वहाँ उसका मरम्मत भी हो जाता। आज बरसात के समय है, हमको दूसरे रास्ते से उबड़ खाबड़ रास्ते जाना पड़ रहा है, जिसमें अभी भी मुरुम गिट्टी डालने का कार्य नहीं हो रहा है, जो बरसात के समय किया जा सकता है। यदि वह भी कर देता, जो सिलदहा से आपके तिराहे भैंसाझार मोड़ पे जाना पड़ता है, वह 3 किलोमीटर मार्ग अभी भी जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। यदि इस ओर शासन ध्यान देती तो बहुत अच्छा रहता। बात नहीं है आदरणीय जी, शासन पूरा युद्ध स्तर पे लगा हुआ है विकास कार्य के लिए, और जो पुल बन रहे हैं यहाँ पे, जो काल्हा मार्ग वाला आप बता रहे हैं पुल, वो भी निर्माणाधीन है, उसका भी काम चालू हो गया है। यथास्थिति जल्दी ही काम पूरा हो जाएगा और रोड चालू होगा। जनपद सदस्य द्वारा बताया गया है कि नरवा गरुआ घुरवा बारी है, ये केवल मतलब धरातल स्तर पर ही हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। नरवा गरुआ घुरवा बारी में थोड़ा सा निगरानी समिति है, जो पंचायत के सरपंच उप सरपंच, इनको थोड़ा विशेष रूप से इसमें ध्यान देना चाहिए, और जो गांव की महिला समिति जैसे समूह है उनको एक जवाबदारी देना चाहिए। तो इससे गौठान का देख रेख और जो चारा का गाय तो रख सकते हैं सभी, थोड़ा सा चारे की व्यवस्था अच्छे से हो जाए तो इसमें सुचारू रूप से बढ़िया व्यवस्थित होगा, और गांव ग्राम के लोगों को भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा इसमें। मोर नाम रामखिलावन अनुरागी है। मैं रतनपुर नगर
नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 ग्राम नवापारा में रहता हूँ। मैं एक छोटा सा किसान हूँ। मन आकाशवाणी बना आए और सरकार की योजना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। सरकार की योजना तो बहुत सारे अच्छा काम चल रहे हैं, मगर एमा अफसरशाही घुसे है। जो सरकार नियम बनाते वो हर क्रियान्वित नहीं हो पाते। बहुत सारे ऐसे योजना है जो उनका सही ढंग से अधिकारी मन क्रियान्वयन नहीं कर सके, पब्लिक के बीच में नहीं जाते, कुर्सी में बैठे बैठे वहाँ आदेश फरमाते। उदाहरण के लिए अन्य राज्यों में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है वो हजार रुपया है। छत्तीसगढ़ में मात्र 350 रुपया। 350 रुपये में क्या हो सकता है गरीबों का भाई? ये सोचने की बात है। यह लिपा पोता घूरा कार्यक्रम जो है, अब ये जानवर जो इतना छुट्टा है, एक जवाबदारी सरकार के। सरकार अपन नुमाइंदा प्रस्तुत करे और वो सब कर सकलवावे। जैसे नगर निगम बिलासपुर में होते, ओकर नगर निगम के कर्मचारी मन सब जानवर कर लेके इकट्ठा करे, कहाँ करती बोला वही मन जाने। हर ग्राम पंचायत में एक ठो कांजी हाउस होए, जौन किसान के फसल का जौन गरुआ नुकसान करते ओला कम से कम कांजी हाउस में तो लेके रखे। एक कांजी हाउस का बंद कर दे। कांजी हाउस व्यवस्था ही नहीं है। मजबूरन का करे, किसान है गरुआ का। गांव में कोई चरवाहा नहीं मिले, राउत छोड़ दी। अब गरुआ है तो जबरदस्ती गाड़ी में भर के एती ले जाते, ओती ले जाते, छोड़ती कोनो गरुआ फिर आ जाते। अच्छा, कह जाते हैं कि मुख्यमंत्री साहब भूपेश बघेल हर कई प्रकार के किसान मन बर योजना लागू करे है, वो हर कतेक अच्छा है। वो योजना तो बहुत बढ़िया है, लागू करे, मगर क्षेत्र में फील्ड में वो ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहे। योजना तो बहुत बढ़िया एक भूपेश सरकार के, बहुत सारे योजना भूपेश सरकार करते, मगर गांव में किसान मन का बतावा कौन, वो लागू कौन करे। ये जवाबदारी भी तो सरकार का होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए सरकार के मां। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री के रेडियो से या टीवी के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम होते हैं, तो आप मन सुना का? मैं नहीं सुने है को मरतबे प्रधानमंत्री जी के। प्रधानमंत्री जी को मैं एक ही बात में धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो स्वच्छ भारत मिशन की योजना के अंतर्गत गांव में जो साफ सफाई वाला जो सुलभ शौचालय की जो व्यवस्था करे है ओकर बस धन्यवाद है, मगर ओकर सही ढंग से आज भी क्रियान्वयन नहीं हो रहे। आज भी गांव घर में नहीं बने हैं और ये सब अधिकारी मन करते, नगर पालिका के मन करते, भ्रष्टाचार करते, छोट बनवा के। आज देखा कितना गड़बड़ा है, लोटा धर के बाहर कुती जाती। आज भी हमारे गांव में हमन देखा था, ओला कहा था अरे हमारे घर तो बने चलिएगा, हम कहाँ जाएगा, ऐसे करते। तो आपका कहना है कि अभी तक सुधार नहीं हुआ है? हाँ, तरीके से सुधार नहीं हुआ है। जी। छोटा सा गड्ढा बना देने से क्या होता है? यहाँ तो कई घर में अच्छे सुलभ शौचालय बना है, जिसमें कम से कम 50,000 का लागत आता है। 10,000 में बन ही का। सरकार की योजना ये भी ठीक नहीं है। वो जिस ढंग से बने, बढ़िया बने और लोगों की सुविधा और जनक हो, ये बनना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में आपको क्या अच्छा लगता है? कांग्रेस की सरकार में सभी चीज अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो कांग्रेसी हैं, इसलिए अच्छा लगता है। हाँ। भाजपा के लोग जैसे अरुण साव जी हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, हमारे गांव में जब से जीते हैं एक बार भी नहीं आए हैं। मैं आसपास गांव में भी पता करता हूं तो भी वहां नहीं आए। न सिंगरी जैसे बड़े गांव में है, मदनपुर जैसे बड़े गांव है, रतनपुर में आते होंगे तो कार्यकर्ताओं से मिलकर चले जाते होंगे। एक भी बार नहीं है। एक मरतबे मैं गया था अरुण साव जी के पास, तो वो काम मेरा हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो पहले बताया कि मैं कांग्रेसी हूं और पब्लिक हित के लिए आया हूं। तो वो क्या समझे कि नहीं समझे, वो जाने, समझे तो होंगे। इससे कांग्रेस कोई फायदा होगा का करके वो काम किए नहीं। यदि आपका काम फायदे और सवाल जी। नुकसान की सवाल नहीं है। आप हमारे सांसद हैं, कोई भी जाए आपके पास, वो काम होना चाहिए, वो काम नहीं किए। तो सांसद जी कितने बार आए हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में आते होंगे, हमको तो पता नहीं है, हमारे गांव नहीं आए हैं, आसपास के गांव में भी नहीं आए हैं।
एक बात और याद आई से प्रधानमंत्री जी जैन बोले रही से सब काला धन जैन है सबका इकट्ठा करके सब गरीबन किसान का 1-1 लाख रुपया सब किसान के खाता में एक डलवाहों के। लेकिन प्रधानमंत्री जी भुला गए का यही बात है। आम चर्चा होते हर गांव में हर शहर में। अब ये जे अब लगातार ये जे थोड़े समय में साल भर में चुनाव भी होना है तो काला चुनिया अपन हाँ मन ये दगाबाज वाला सरकार का नहीं चुनन। काका का चुनना है कि बाबा का? कके का चुना हम वो बाबा गए घोषणा करके कुछ देते नहीं है और 500 पेंशन वृद्धा पेंशन बोले है घोषणा करे है वो पैसा अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार में नहीं आया है कथी तो छत्तीसगढ़ सरकार है नहीं दे पावत है। और दूसर बात शराबबंदी करियों कह रही से हमारे मुख्यमंत्री जी घलाए तो आज तक शराबबंदी नहीं हो है। गांव गांव में शराब बिकत है भट्टी से ला के बेचत है लड़ाई झगड़ा मारपीट और थाना पुलिस होते। हाँ जैसे बता रहे हैं लोग बाग प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में घोषणा किया था कि भाई हम लोग जितना काला धन है उसको वापस लाएंगे किसानों को आम जनता के खाता में गरीब वर्ग को 15 लाख रुपए देंगे। ये सब झूठा वादा है गुमराह करने के लिए भयभीत करने के लिए। उसको आज की जनता बहुत जागरूक हो चुका है सब समझ रहा है जनता देख रहा है। तो कांग्रेस ने भी तो शराबबंदी के लिए बोले थे करके तो उनमें नहीं कर पाए बोल रहे हैं। देखिए ये शराबबंदी है तो अभी सदियों से अंग्रेजों के समय से आ रहे नशा बाजी तो अभी सरकार लोग कह देते हैं चुनावी मुद्दा है ये। अब सबसे ज्यादा पैसा तो शराबे से मिल रहा है चाहे कोई भी गवर्नमेंट बैठे प्रशासन को। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे बोले थे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि काले धन जब आ जाएंगे तब देंगे करके तभी काले धन तो इकट्ठा हुआ ही नहीं है। ईडी सीडी का छापा चल रहा है तो इन लोग को तकलीफ हो रहा है। इन्हीं के लोगों द्वारा बनाया गया था ईडी और सीडी का संस्था गठित किया गया था जब कांग्रेस से जब गवर्नमेंट थी 70 साल की इनकी सरकार थी। ये लोग बताए 70 साल में किसानों का कितना विकास किया है युवाओं का कितना विकास किया है। आज देश की हालत किस दिशा में चले गई। जैसे लोग बोल रहे हैं टमाटर की भाव अभी टमाटर की सीजन ही नहीं है सीजन में होता है। अभी जो हो रहा है कम मात्रा में उत्पादन ही कम हो रहा है तो उसका रेट तो बढ़ेगा ही। ये लोग राज्य सरकार में लोग देखा जाए तो बेंद्रे पर नियंत्रण नहीं कर रहे थे। इनके भूपेश बघेल बोले थे हम लोग पहाड़ में माने सब्जी के बीज को डाल देंगे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Really fast. I can make